गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम वाक का दूसरा पद पढ़ेंगे। इस पद के माध्यम से कवित्री बाह्य आडंबरों का विरोध करती है और अपनी इंद्रियों को पहचान कर अपनी चेतना को सोचने समझने की शक्ति को व्यापक करने का संदेश देती है। इसके माध्यम से आप देखोगे, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर इसका अर्थ यह है कि भौतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं? भौतिक वस्तुएं होती हैं जो भी धन दौलत ऐशो आराम की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी भौतिक वस्तुओं में आती हैं। और उन भौतिक वस्तुओं को व्यक्ति कितना भी इकट्ठा कर ले उसे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये भौतिक वस्तुएं उसके किसी भी काम नहीं आती हैं। न खाकर बनेगा अहंकारी। और वो जो धन दौलत जो चीज़ें इकट्ठी तो उसने कर दी, लेकिन अगर उनको खर्च नहीं करेगा तो उसके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। इस दोनों पंक्तियों का दूसरा अर्थ यह भी है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। व्यक्ति इस संसार में जन्म लेने के बाद अनेक तरह के व्यंजन खाता रहता है, अनेक चीज़ों को खाता रहता है और उसे इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर वह अनेक प्रकार के व्यंजन नहीं खाता है, और अनेक प्रकार के व्यंजन वो तभी खाता है जब उसके पास अत्यधिक पैसे हैं, पैसों के बल पर भी वो नाना प्रकार के भोजन करता रहता है। और अगर वह भोजन नहीं करे, अर्थात अगर वो व्रत करता है, किसी भी नियम का पालन करता है, तो उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है कि मैंने तो व्रत कर रखा है, मैं सामान्य व्यक्ति से बढ़कर हूँ। इन दोनों में जो भी अर्थ आपको सही लगता है आप वो अर्थ इसमें लगा सकते हैं। सम खा तभी होगा संभावी। सम का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। हमारी इंद्रियां आप लोगों को पता ही है, 5 ऑर्गन्स जो होती हैं वही हम सम खा तभी होगा संभावी। और जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तभी होगा संभावी। संभावी का अर्थ होता है समानता की भावना से देखना। और जब किसी भी व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हो जाती है तो वह संसार के प्रत्येक प्राणी को समानता के भाव से देखने लगता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और इस तरह से जब उसकी इंद्रियों पर वह नियंत्रण कर लेता है तो उसकी आत्मा के दरवाजे पर लगी हुई अहंकार और अज्ञान की सांकल होता है कुंडी, वो कुंडी खुल जाएगी और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कहने का भाव यहाँ पे क्या है कि उसकी चेतन शक्ति है वो व्यापक हो जाएगी, समानता के भाव से देखने लगेगा और प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति इस संसार में सभी व्यक्तियों को समान भाव से देखेगा। इसका भाव यही इसमें दिखाया गया है कि व्यक्ति को बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए। केवल जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और अपनी चेतन शक्ति है उसको व्यापक रखना चाहिए। संसार के माया जाल में लिप्त नहीं होना चाहिए।